इतनी होगी, भ्रूण हत्याएं जैसी घटनाएं बढ़ेंगी, बाल विवाह जैसी घटनाएं बढ़ेंगी, कुव्यवस्था जैसे महिला बचिए लड़की बोझ है मार दो, ऐसी घटनाएं घटेंगी अध्यक्ष महोदय। महंगाई बढ़ने से ये नहीं, और सब क्षेत्रों में अराजकताएं तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी। समाज में जो जिसको लेकर हम आज आजादी के बाद से अब अभी तक ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सारा खत्म हो जाएगा। कोई बेटियों को नहीं पढ़ाएगा, उसको बेटियों को तो बोझ समझा जाएगा अध्यक्ष महोदय। अब चूंकि किसी पास पैसे नहीं है तो कहां से उस बोझ को, या अब बेटी का बोझा उठाए कि बेटा का बोझा उठाए, अब मां बाप को तो तय करना पड़ेगा। अब यही स्थिति आने वाला समय में होगी अध्यक्ष महोदय। इसको अगर देश में कंट्रोल नहीं किया गया अध्यक्ष महोदय, और इसमें सबसे पहले चपेट में आएंगे अध्यक्ष महोदय देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जहां पर भूखमरी की स्थिति अभी भी बड़े पैमाने पर है अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय इस दिशा में हम लोगों ने जो सोचा है उस दिशा में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन देश जिस दिशा में बढ़ रहा है, अगर वो बाढ़ पूरे देश में छाया तो पता नहीं हम लोग का प्रयास क्या होगा, इसका अंदाजा हम भी नहीं लगा पा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। गरीबी इतनी होगी, भ्रूण हत्याएं जैसी घटनाएं बढ़ेंगी, बाल विवाह जैसी घटनाएं बढ़ेंगी, कुव्यवस्था जैसे महिला बचिए लड़की बोझ है मार दो, ऐसी घटनाएं घटेंगी अध्यक्ष महोदय। महंगाई बढ़ने से ये नहीं, और सब क्षेत्रों में अराजकताएं तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी। समाज में जो जिसको लेकर हम आज आजादी के बाद से अब अभी तक ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सारा खत्म हो जाएगा। कोई बेटियों को नहीं पढ़ाएगा, उसको बेटियों को तो बोझ समझा जाएगा अध्यक्ष महोदय। अब चूंकि किसी पास पैसे नहीं है तो कहां से उस बोझ को, या अब बेटी का बोझा उठाए कि बेटा का बोझा उठाए, अब मां बाप को तो तय करना पड़ेगा।